अच्छा सा बंगला भी नहीं दे पाएंगे, अच्छे बच्चे को एजुकेशन आप नहीं दे पाएंगे, अच्छे से आप फैमिली को स्टाइल जिंदगी नहीं दिला पाएंगे, यानी आप जिंदगी को काटेंगे। क्या जिंदगी को काटेंगे? जिंदगी जीना और जिंदगी काटना दोनों में अंतर है। ये तो जॉब की बात थी। अब नेटवर्क मार्केटिंग, एसबी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में इन्होंने 41,76,000 कमाए। अब इनसे पूछता हूँ अपना सपना क्या क्या पूरा करेंगे? 41,76,000 में आप क्या क्या करेंगे? 41,76,000 में तो कुछ सपना पूरा नहीं होगा। इसमें तो एक भारी बंगला भी नहीं आ सकता है। जोरदार ताली। अब मैं एसबी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करूंगा। ये कितना कमा सकते हैं? का 150 रुपया पड़ेगा। कितना? 150। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, लिखूंगा नहीं, टाइम के हिसाब से। 150 रुपया एक बंदा यहाँ ज्वाइनिंग लेगा तो एक दिन का इनकम उसका 150 रुपया रहेगा। और 30 दिन का कितना होता है? 4,500 रुपया। तो क्या एडमिट करेगा बंदा? नहीं करेगा। यही कारण है वो छोड़ देता है, इसके लिए आगे वो नहीं बढ़ पाता है। बोलता नहीं, जॉब कर रहा हूँ, 600 रुपया मिल रहा है, 700 रुपया मिल रहा है, 800 रुपया मिल रहा है, मैं यानी ज्यादा कमा रहा हूं। दूसरा, पहले साल में 150 रुपया एक दिन का पड़ेगा, 30 दिन का 4500, 12 महीने का 5,000, कितना? एसबी मार्केटिंग से 54,000 कमाएंगे एक साल में। एक साल में कितने आप कितना कमाए? कितना महीना हुआ? 5 महीने। कितना कमाया? 40 प्लस है। अनुमान लगा लीजिए, 40 प्लस से जोरदार ताली होनी चाहिए। दूसरा साल आएगा 200 रुपये कमाएंगे। कितना? एक दिन का। नॉर्मल बता रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई से पैसा आता है। शुरुआत में पता नहीं चलेगा आपको, बोलेंगे बकवास काम है। 230 दिन का, 30 दिन का 6,000, 12 महीने में कितना होता है? 72,000 रुपये कमाएंगे। नॉर्मल की बता रहा हूं, लेकिन 2 साल में कितने आप बंदे कितना कमा लिए हैं? 2 साल में आपको कितना साल हुआ? 4 महीने। कितना इनकम? 55,000। आपका सर कितना इनकम है? 1 लाख प्लस। अभी 2 साल भी नहीं हुआ है, 1 लाख प्लस। जोरदार ताली। 5 महीने। अब मैं बताऊंगा आपको 10 साल में इनकम कहां जाएगा, आपको अंदाजा नहीं। तीसरा साल 400 रुपया आएगा, 30 दिन का 12,000, एक साल का 1,44,000 रुपया, 1,44,000। लेकिन 3 साल में बता दूं आपको, ऐसे बंद 3 साल कंपनी को नहीं हुआ है, 27-28 महीना हुआ, 2 लोग करोड़पति हो गए। कितना? 2 लाख। जोरदार ताली। जब चौथा साल जाएगा आपका तो 2,88,000 रुपये कमाएंगे। एक दिन का आपका 800 इनकम हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अभी सर एक दिन का कितना था आपका? 3-4 हजार। जोरदार ताली। लास्ट में 10वें महीने में जाते हैं तो कैलकुलेशन कर लेना आप। आपका इनकम यहाँ पे होता है 8,28,54,000। कितना? 8,28,54,000। अब बताइए सर, आप कितना पैसा क्या करेंगे?
सारी जरूरतें पूरी होगी। सिर्फ नॉर्मल बताया हूं, फिर भी 8 करोड़ हजम नहीं हो रहा है। यस या नो? यस। लेकिन मैं बता रहा हूं, जो अभी 50,000 बताया, 40,000 बताया, 1 लाख बताया, 1.5 लाख बताया, 8 से 10 साल जाने के बाद, 10 साल जाते जाते मैं बोलता हूं यहाँ से कम लगभग 20 करोड़ से 30 करोड़ रुपया कमा लेगा। क्या सर आप 41 लाख रुपया कमाए, आपका जरूरत पूरा? यहाँ पे कितना कमाए? 8 करोड़ 28 लाख 54,000। आप क्या करेंगे उसमें? कौन कौन सी जरूरत पूरा करेगा? सबसे पहले घर होगा, जोरदार ताली। इधर आने जाने के लिए गाड़ी होगी, और नॉर्मली जो होना आता है, नॉर्मली जो होना है वो तो होना ही रहेगा। लेकिन दोस्तों यही हकीकत है, यही हकीकत है। आप टाइम देके देखिए, आप सीनियर का हाथ पकड़ लीजिए और बोलिए मुझे ये चीज नहीं आता है, वो चीज नहीं आता है। आप सिर्फ 6 महीना, कितना ईमानदारी से 6 महीना डेली आप 2 से 3 घंटा इसमें टाइम दीजिए, फाइनल है आप यहाँ से सक्सेस हो जाएंगे। जब आप शुरुआत में आए थे एसबी में, प्लीज थैंक यू, जोरदार तालियों से। जब आप एसबी में पहला कदम रखे, क्या पहला कदम रखे आप, तो आपका वो था पहला कदम बड़ी सोच। क्या था? बड़ी सोच। और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। अगर दुनिया में अगर सबसे ताकतवर चीज है, सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, तो वो है बड़ी सोच। आज जिन्होंने इतिहास रचा है, सिर्फ एक ही नतीजा है, सिर्फ एक ही नतीजा है, बड़ी सोच। क्या आपके पास बड़ी सोच है? बड़ी सोच है? तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको कठिनाइयां बहुत आएगी। बड़ी सोच, आप इतिहास देखिए, धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप के जो करते थे, लेकिन इतना पता था ये लोग बड़े बड़े लोग आते हैं और वीआईपी होटल में बैठ के चाय पीते हैं। आखिर ये लोग करते क्या है? उसने क्या किया? बड़ी सोच किया, यानी अपनी सोच को बढ़ाया। तो जितना कमाता था, एक दिन गया और गया चाय पीने, बैठ गया और वो लोग भी बैठे थे, सिर्फ सुनता था ये कैसे मीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उसका वहां से बड़ी सोच का नतीजा आज खुद का पेट्रोल पंप अमीरों में गिनती होता है। यस या नो? यस। जब पेट्रोल पंप एक जॉब करने वाला धीरूभाई अंबानी करोड़ों रुपया कमा सकता है, तो आप क्यों नहीं? अमिताभ बच्चन, उनको बोलते थे तू कोई काम कर नहीं है, बहुत लंबा, तेरा पैर बहुत बड़ा है, तेरा बहुत मोटा आवाज है, तू रेडियो में चला जा। लेकिन आज ने इतिहास रच दिया, सुपरस्टार है। क्या है? लोग आपको मना करेंगे, ये गलत काम है, फंसने फंसाने वाला काम है, क्या करता है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तू 10,000 की नौकरी कर, उसी में खुश रह, तेरा फैमिली उसी में खुश है, तुमको आगे बढ़ने से, आपको कोई आगे बढ़ने से मतलब इतना कांटे बिछाएंगे, आपके रास्ते में इतने कांटे चुभेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। जिन दिन परेशानियों का संघर्ष कर लिए तो आप आगे निकल जाएंगे। बड़ी सोच जिसके पास है, बड़ा बड़ा सपना देखना पड़ेगा, बड़ी सोच बनानी पड़ेगी आपको, तब आप यहाँ इतिहास रच सकते हैं।
जिसका बड़ी सोच नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा। यस या नो? अरुणिमा सिंह के बारे में कौन कौन जानते हैं? अरुणिमा सिंह एक ऐसी माउंट एवरेस्ट की खिलाड़ी थी जो इतना संघर्ष किया, आप लोग सुनोगे तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, गोल्ड पहनी थी माला। 4-5 बदमाशों ने उसको छोड़ने की कोशिश की और उसने छुड़ाने की कोशिश की। उसने धक्का मार दिया, सामने से ट्रेन आ रही थी, उसमें टकरा के गिर गई। लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, 4-5 बदमाशों ने उसका गोल्ड चेन छीनने की कोशिश की, उसने छुड़ाने की कोशिश की, इसने धक्का मार दिया, उसने गिर गई, सामने से ट्रेन आई टकरा के नीचे पड़ गई, उसका पैर उसके नीचे आ गया। क्या? उसका पैर उसके नीचे आ गया और कट गया। कटने के बाद रात में एक्सीडेंट हुआ। कटने के बाद ट्रेन के पटरी पे चूहे मकोड़े बहुत होते हैं, क्या लगता है उसको काटे नहीं होंगे? यस या नो? क्या लगता है उसको दुख नहीं हुआ होगा? हुआ होगा बहुत। 49 ट्रेन, कितना? 49 ट्रेन आती थी जाती थी आती थी जाती, उसका दिमाग कैसा हो गया होगा आप सोचो। वो लड़की, वो लेडीज इतनी संघर्ष कैसे कर ली, कितनी सहन की। फिर उसके बाद सुबह में हुआ, उसको दवाखाने लेके गया, कैसा भी इलाज हुआ, ठीक हो गई। लेकिन उसने ये चीज सोची, अगर मुझे भगवान ने बचाया है तो सिर्फ और सिर्फ इतिहास रखने के लिए बचाया है। उसने बोला कि अगर भगवान मुझे बचा लिया तो इसका मतलब कुछ तो कुछ है और मैं इतिहास रच के रहूंगी। ए माउंट एवरेस्ट में भाग ली। उसको लोग बोलते थे पागल हो गए तू, तेरा पैर नहीं है। जब चलती थी तो ब्लड आता था, क्या आता था? ब्लड। लेकिन नहीं, उसके एक मैम थी, उसने शादी नहीं। अरुणिमा तुम कुछ कर सकती हो, तुम आगे बढ़ सकती हो। इसीलिए कहा गया है कि इंसान ऐसा चीजें जो चाहे कर सकता है। उसने बोली कि नहीं मैं भाग लूंगी, ऐसा मौका मुझे कभी जिंदगी में नहीं आएगा। माउंट एवरेस्ट में वो गई। दुनिया के टॉप नंबर है। मोदी साहब ने उसको मेडल दिए। जब उसका पैर नहीं है, जब माउंट एवरेस्ट सबको हरा के जीत सकती है, उसका क्या था? हौसला। खुद से बात करती थी। लोग उसको पागल बोलते थे, लोग बोलते थे तू लंगड़ी है, तू कुछ नहीं कर पाएगी, तेरा दिमाग नहीं है, तू ये करने चली है, वो करने चली है। लेकिन उसने बोली कि आज आप लोग की सुन रही हूं, कल मेरी आप लोग सुनोगे। आज लोग उसकी गुणगान गा रहे हैं। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? एक लांगड़ा आज वहां तक मंदिर तक पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं? सवाल यह है। दूसरी बात, जब बड़ी सोच बन जाएगी तो आपके अंदर होना चाहिए क्या? प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा। एक बार बांध उड़ रहा था तो बांध का अंडा एक कौवे के घोंसले में गिर गया। तो कौवे ने उसको पोसा पाला और जब उसमें से बच्चा पैदा हुआ तो बांध क्या करता है? ऊपर ज्यादा उड़ता है, छलांग मारता है। जब ऊपर उड़ता था तो कौवे ने क्या करता था? चोंच मारता था, तू नीचे चल, नीचे चल, और नीचे आ जाता था क्योंकि वो बांझ था। तो यकीन मानो दोस्तों, आप जितने लोग बैठे हो ना, आज बांझ हो। तो अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए आप लोग कि मैं कर सकता हूं, मैं उड़ सकता हूं। इसीलिए अरुणिमा सिंह ने वो शायरी बोली थी
अभी तो बात की उड़ान बाकी है, अभी अभी तो इम्तिहान बाकी है, अभी तो बात की उड़ान बाकी है, अभी अभी इम्तिहान बाकी है। हमने तो सिर्फ समंदर को लांघा है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। दूसरा आपका प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा यानी सोच बना लेता तो प्रबल इच्छा क्या यही चाहिए, यानी ठान लेना है मुझे करना है तो करना है। कोई कुछ भी कर ले, कोई लुल्ला बोल ले, कोई लंगड़ा बोल ले, कोई पागल बोल ले, लेकिन पागल तो बनना पड़ेगा। बिना पागल के लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको पागल बनना पड़ेगा। प्रबल इच्छा दो तरह का होता है, एक टरकाए कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और एक जो होता है नहीं मुझे आज ही करना है तो करना है। तो आप लोग तैयार हैं? यस। करना है तो लाखों रुपया कमाना है तो करना, लेकिन उसके लिए बड़ी सोच बनाना पड़ेगा। बड़ी सोच अपने गांव समाज जो भी मोहल्ले वाले हैं सोच को बांध के रख दिया है पैरामीटर से। किससे? आप जाओ उसके सामने बड़े बड़े बात करो, पागल है तू, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है, तू जितना है उतना ही रह, इतना ही में खुश रहेगा। ऐसे ऐसे लोग आपको बोलेंगे और बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं, सर को भी बोले होंगे, डॉक्टर सर हमारे जो उनको भी बोलते थे लोग, कहाँ फंस गए, डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं वही लगाओ ना, ये कहाँ से फंस रहे हो? हाँ सर, यस या नो? यस यस। जोरदार ताली होनी चाहिए। जिस दिन आप संघर्ष करना सीख गए, आपको लाखों करोड़ रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा चैलेंज है। असंघर्ष सबसे कीजिए। बड़ी सोच बना के आपको प्रबल इच्छा बना लेना होगा कि मुझे करना है तो करना ही है। उसके बाद जब सोच बना लिए, प्रबल इच्छा बना लिए, बड़ा सोच हो गया आपका, प्रबल इच्छा हो गया, उसके बाद लेवरेज इनकम, यानी लेवरेज इनकम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यानी मल्टीप्लाई से पैसा आना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई से ही पैसा मिलता है। आपका तीसरा कदम होना चाहिए लेवरेज इनकम। आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 50 लाख 1 करोड़ रुपए डाल के इन्वेस्ट करके 100 लोगों को खटा रहे हैं, यानी 100 लोगों को काम करा रहे हैं। यस या नो? यस। 100 लोग अपने लिए 8 घंटा काम कर लेता है, लेकिन कंपनी के मालिक के लिए कितना घंटे काम हो जाता है? कितने घंटे? 800 घंटे काम हो जाते हैं। तो जिसका घंटे बढ़ गए तो उसका पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। यस या नो? यस। सेम भी आज वही एसबी मार्केटिंग में है। आज हमारे अंदर में 700 लोग, कितने? 700 लोग हैं, अपने लिए 1 घंटे काम कर रहे थे। मेरे लिए कितने घंटे काम हो जाएंगे? 700। 700 घंटे काम हो जाएंगे। यहाँ बिना इन्वेस्ट के आप मालिक बन सकते हैं। ये ऐसा सिस्टम है कि आपको जो गरीब है उसको साहब बना सकता है। जब आपका लेवरेज इनकम आ गया, चौथा आपका पड़ेगा ऑप्शन। ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ऑप्शन एसबी। क्या? यानी एसबी ही करना है। लेकिन एसबी क्यों? एसबी क्यों और क्यों नहीं? सवाल है। एसबी इसलिए करना है कि जो मुझे चाहिए यहाँ से मिल रहा है, इसके लिए हमको एसबी ही करना है।
आपकी बड़ी सोच बन गई, प्रबल इच्छा बन गई, लेवरेज इनकम भी आ रहा है, तो लेवरेज इनकम एसबीज दे रही है, तो एसबीज हमको करना है। फिर टर्निंग पॉइंट, आप जिस फील्ड में थे आप एसबीज में जुड़ गए हैं, तो आपका टर्निंग पॉइंट यानी मिल गया, यानी आपको रास्ता मिल गया है। अब टर्निंग पॉइंट मिल गया, आपको मंजिल पे पहुंचना है। बड़ी सोच बना लिए, प्रबल इच्छा बना लिए, लेवरेज इनकम मिल रहा है, एक्सपीरियंस में मिल रहा है, टर्निंग पॉइंट मिल गया, आपको काम करना है, आपको मंजिल पे पहुंचना है। उसके लिए आपको सपना होना चाहिए। क्या? बिना सपना के आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। यस या नो? आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। नो डाउट पैसे आ रहा है, लेकिन कितना आना चाहिए वो आपको सपना यानी लक्ष्य बनाना पड़ेगा। सपना यानी मंजिल। जैसे एक लड़का एक लड़की से प्यार हो जाता है, गौर से सुनना आपको। एक लड़का लड़की से जब प्यार हो जाता है तो उसके घर वाले भी नाम बोलेंगे, सोसाइटी वाले भी ना बोलेंगे, गांव मोहल्ले वाले भी ना बोलेंगे, तो वो क्या बोलेगा? मुझे सपना से प्यार हो गया, यानी मेरा ये सपना है, मैं उससे प्यार करता हूँ। दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, फिर भी अपने सपने को पा लेता है। जब आपका एसबी में सपना मंजिल है तो इसका मतलब आपको एसबी से प्यार कर लेना चाहिए। वो तो किया तो आप कुछ नहीं, बर्बादी के सिवा उसका कुछ था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे आपकी जिंदगी संवर जाएगी। आपको सही दिल से, सच्चे दिल से आपको एसबी से प्यार कर लेना है। यस या नो? यस। ईमानदारी से कितने लोगों को प्यार है एसबी से? जोरदार ताली होनी चाहिए। प्यार ऐसा होना चाहिए, प्यार ऐसा होना चाहिए कि रात में भी नींद ना आवे। मुझे नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता। फाइनल है, आपको लखपति करोड़पति से कोई नहीं रोक सकता। तो सिर्फ यहाँ इसलिए बताया जा रहा है कि आप यहाँ से बहुत कुछ पा सकते हैं। उसके बाद आपका छठा कदम आता है लगातार प्रयास। लगातार बड़ी सोच बना लिए, प्रबल इच्छा बना लिए, आपको लेवरेज इनकम कंपनी दे रही है, आपका एसपी मिल गया है, टर्निंग पॉइंट भी, मंजिल भी, सपना भी, सब कुछ देख लिए, लेकिन क्या करना है? लगातार 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 प्रयास। जब दशरथ माँ जी जब पहाड़ पर काम करते थे तो उनकी वाइफ खाना लेके जाती थी, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। जब पहाड़ पे जा रही थी टिप्पा लेके, तब पत्थर से टकरा के गिर गई। जब पत्थर से टकरा के गिर गई तो उनको दवाखाना लेकर गया और उनकी डेथ हो गई, यानी वो उसके बाद एक जीत आ गया उनके अंदर, दशरथ माँ जी के अंदर। डॉक्टर लोग बोले कि मेरे वाइफ को नहीं बचाए, मैं इतना मेहनत करता हूँ पहाड़ पे, पहाड़ नहीं मेरे बीवी को मार डाला। क्या? पहाड़ पे जीत आ गया उसको कि पहाड़ नहीं मेरी बीवी को मार डाला। तो उसने एक जीत बना ली कि इस पहाड़ को मैं तोड़कर एक रास्ता बना दूंगा। क्या बना दूंगा? रास्ता। क्या लगता है वो छीनिया थोड़ी से टूट जाएगा? प्रबल प्रबल
जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए। एक दिन नहीं, महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 7 साल नहीं, उसको तोड़ने में 20 साल लग गए। 20 साल के बाद उसको रास्ता तोड़ के क्लियर कर दिया। जब 80% टूट गया तो गवर्नमेंट भी साथ देने लगी, गांव समाज वाले भी साथ देने लगे कि नहीं चलो इसकी हेल्प कर दिया जाए, बहुत बड़ा काम कर दिया है, यानी उसका नाम इतिहास में हो गया। तो सेम वैसे ही आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। शुरू में कोई नहीं सुनेगा, जब ऊंचाई पे पहुंचने लगेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक फोन आएंगे, दीपक भाई केम छो, आप लोग मजा में यार, अपने साथ हमको भी ले लो। क्या बोलेंगे? आपके साथ हमको भी ले लो। डीएम डॉक्टर के पास भी फोन आएगा, सर आपका फेसबुक पे यूट्यूब पे बहुत कुछ देख रहा हूँ। ऐसा आप लोग जैसे शुरुआत में उसकी कोई बात नहीं माना, लेकिन एंड में क्या हुआ, सब आ गए उसके साथ में। तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। लगातार प्रयास करना पड़ेगा। ज्यादा समय हो गया है, मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं यही उम्मीद करता हूँ जिस मकसद से आप लोग आए हैं, जिसके साथ आए हैं कौन सा? और जिसके साथ आप आए हैं वो लोग कामयाब हो रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मन लगाकर, दिल लगाकर ऐसा काम कर दीजिए कि आपके गांव समाज में, आपके रिलेशन में आपका नाम हो जाए। आप ऐसा करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? आप लोग के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सर, ये ऐसा बिजनेस है कि आप 3 साल, सिर्फ 3 साल, कितना साल? 3 साल आप टाइम दे दीजिए। आपका मैं चैलेंज दे रहा हूँ यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से। 3 साल के बाद यहाँ पर 1 महीने का आपके 10 से 15 लाख रुपया आएगा। 10-15 लाख हम नहीं पड़ेंगे।